नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली वीकली ऑफ हो चुका है। शुक्रवार का दिन बाजार में गिरावट देखने को मिली। अब मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि ये ब्लैक फ्राइडे है, क्योंकि पहले बाजार ने गैप अप लिया था और गैप अप लेने के बाद साइडवेज रहा और फिर थोड़ा सा नीचे आ गया। जरूर आज पिछले कई दिनों को 6-7 दिनों को ध्यान में रखोगे, उसके मुकाबले में बाजार में मोमेंटम लौटा। ऑप्शन बायर को जिसकी तलाश थी वो देखने को मिला। नतीजा ये हुआ कि बैंक निफ्टी 553 पॉइंट डाउन हुआ है। निफ्टी में ज्यादा दबाव, परसेंटेज के मामले में देखेंगे ज्यादा दबाव बैंक निफ्टी के मुकाबले में, अंकों में देखेंगे तो 336 पॉइंट डाउन हुआ। और सेंसेक्स को देखेंगे तो यहां निफ्टी और सेंसेक्स परसेंटेज के मामले में सेम है, नंबर्स में देखेंगे तो 1000 पॉइंट से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। वीकली ऑफ हो चुका है तो हम लोग वीकली कैंडल को भी एक बार यहां पे देखने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग बात करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं, वो है कि बाजार ने ये गैप अप लिया। टैरिफ कम होने का, जो बोझ कम करने का दावा सरकार ने किया, या ये डील हो गई जिससे टैरिफ कम हुआ और उसके बाद बाजार ने गैप अप लिया। लेकिन उस गैप को बाजार उसी दिन संभाल नहीं पाया। गैप तो बहुत बड़ा हुआ था 1200 पॉइंट, लेकिन उसी दिन 600 पॉइंट डाउन हो गया, आधा डाउन। और उसके बाद 6 दिन तक घूमता रहा। क्यों घुमा ये आपको पता, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको जरूर ब्रीफ करूंगा। आज फिर से गैप डाउन देखने को मिला, लेकिन गैप डाउन होने के बाद भी बाजार में मोमेंटम देखने को मिला। ऑप्शन बायर को दोस्तों क्या चाहिए? ऑप्शन बायर ये 3-4 दिन 5 दिन से शांत था। अब कुछ दिन से जैसे बाजार में थोड़ा थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला, जैसे सांस लेने का मौका दिया था मार्केट ने 11 फरवरी को, उसके बाद थोड़ा सा जैसे कल आपको हलचल देखने को मिला और आज फ्राइडे को थोड़ा तेज हलचल। हालांकि गैप डाउन बड़ा हो गया। अगर यही गैप डाउन नहीं होता, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग, कल मैंने आपको बताया था, परसों याद होगा आपको, ये जब वेडनेसडे को वीडियो बनाया था तो मैंने आपको कहा था ना कि यहां से हमको बड़ा कैंडल डिजर्व कर, आपको याद है, कहा था ना कि रेड कैंडल डिजर्व करता है। लेकिन सोचिए कि इस दिन क्यों नहीं किया, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। रिटेलर्स बैठा रहेगा, उसको पैसा मिल जाएगा। बात समझ रहे हो ना? रिटेलर्स को फंसाने के लिए सारे काम कर डालते हैं बड़े प्लेयर्स। मैं हमेशा कहता हूं, देखो मैं बीटीएसटी नहीं करता हूं, लेकिन जब आज बाजार गैप डाउन खुला, हमने बाजार को थोड़ा देर तक समझा और उसके बाद फिर मोमेंटम, क्योंकि भैया ऑप्शन बायर वही है जो मोमेंटम का फायदा उठाए, हमला अचानक से करे ताकि वो बोल सके कि हमला अचानक हुआ था। बात समझ रहे हो ना? देखिए, जिस खेल की हम बात कर रहे हैं वो खेल तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन उस खेल में गोल होगा कि नहीं होगा ये हम लोग आज समझने वाले हैं। यानी कि पासिंग तो चल रहा है। अभी देखिए गैप अप हुआ था, उसके बाद बाजार क्या हुआ? अब गैप अप हुआ तो फिर से मैं आपको इस पर याद दिला देता हूं कि जब ये गैप अप हुआ तो इसका मतलब साफ है कि जो कॉल राइटर्स थे, यानी कि जो कॉल को सेल करते हैं, उनके पीठ में छुरा घोंपा गया। कई न्यूज आ गया, कई लोगों का यहां पे पोजीशन होल्ड होगा। देखिए, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं उनका पोजीशन सिर्फ होल्ड नहीं होता, पोजीशन कवर भी होता है। उनको बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जिनका थोड़ा बहुत नुकसान यहां पे जरूर हुआ होगा। बहुत बड़े प्लेयर होते हैं वो तो बाजार को ही घुमा देते हैं, जैसा कि वो कर रहे हैं। आपको दिख रहा है ना? आप खुद सोचिए कि बाजार न्यूज पर रिएक्ट किया तो फिर सस्टेन क्यों नहीं किया? मैंने आपको पहले भी कहा था कि सस्टेन करना बहुत जरूरी है। एक दिन बाजार ऊपर खुल जाता है और आप न्यूज को रिएक्ट करते हो, भैया बाजार तो ऊपर ही जाएगा। न्यूज चैनल वाले तो यही बोल रहे हैं। न्यूज चैनल वाले तो बजट के बाद तो नंबर्स दे रहे थे कि बताइए कितना पॉइंट, 24,500 कि 23,500, यही चला रहे थे ना कि 20,000 पर 24,000 पे पहुंचेंगे, ये चला रहे थे कौन सा नंबर अगला होगा। लेकिन अगले दिन क्या हुआ? बाजार ने थोड़ा सा रिकवरी किया और उसका सीधे गैप अप। अब न्यूज में देखिए बाजार, आप समझने की कोशिश करिए, अब बाजार ऊपर जाएगा। अब देखिए बाजार कहां गया। और मैं आपको कह रहा हूं कि आप चार्ट पर फोकस करिए, चार्ट पर आपको पता लगेगा कि सेलर्स का पोजीशन कहां है। मैंने आपको कहा था ना कि सेलर्स का पोजीशन है। ऐसे में पहले वो अपने आप को सिक्योर करेंगे, जब उनका पूरा पैसा मुनाफा में बदल जाएगा तब तक वो अपने पोजीशन को नहीं काटने वाले। आपको समझना पड़ेगा दोस्त। आप इस चैनल पे आ गए ना, आपको समझा देने वाला हूं, चार्ट घोर कर पिला देने वाला हूं। तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर नए हैं अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अब बाजार में हम लोग क्या एनालाइज करेंगे? बैंक निफ्टी और थोड़ा सा मेजर कंपोनेंट को भी देखने वाले हैं और कुछ मेजर इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उस पर भी बात करेंगे। पहले थोड़ा सा उसी पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम गैप अप हुए, ये आपको कहानी समझ में आ गया। गैप अप हुए, सेलर्स जो कॉल राइटर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं जो बाजार को नीचे लेने, उनका पोजीशन जो है वहां पे हर्ट हुआ, उनको नुकसान हुआ, वो उसी दिन थोड़ा सा नीचे लेके आए, फिर इस जोन के आसपास में लेके आए और उसके बाद 3 दिन तक घुमा फिरा के क्या किया उन्होंने? मार्केट को साइडवेज कर दिया। और साइडवेज में किसको पैसा बनता है? सेलर्स को ही बनता है ना। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, जिन्होंने कॉल बेचा, सेल और पुट बेचा हुआ है, क्योंकि मार्केट रेंज में हो गया तो कॉल और पुट के दोनों के प्रीमियम खत्म होंगे। रिटेलर्स बार बार ट्रेड करेगा, फंसेगा। और यही मैं आपको कहता हूं कि अगर आप रिटेलर हैं तो मार्केट के हिसाब से रिएक्ट करना स्टार्ट करिए। मार्केट अगर मोमेंटम में है तो हिम्मत दिखाइए, और मार्केट अगर शांत है तो आप भी शांत रहिए। सिंपल सी बात है।
उसके लिए ऐसा नहीं है कि मोमेंटम आ गया है तो अगले दिन कर ले। अब अगले दिन का मार्केट को भी देख करो, अगर मार्केट में मोमेंटम है तो उस दिन पता लग जाता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको अपने सारे पोजीशंस क्लियर करने वाला हूं, सिंपल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ पहले वो समझाता हूँ। ये हम जोन को निकले, अब इस जोन पर आए। आज हमने इस जोन को भी क्लियर कर दिया, लेकिन पूरा क्लियर अभी नहीं हुआ है। ये नीचे में कुछ सपोर्ट है जो कि मैं निफ्टी एनालाइज करने के आपको समय में बताने वाला हूं। सबसे पहले काम करते हैं, बैंक निफ्टी को हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं। 2 दिन की छुट्टी है दोस्तों, उसका जब मंडे को बाजार ओपन होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था बैंक निफ्टी को लेकर, याद होगा आपको कि ये एक सपोर्ट है, ये पूरा का पूरा एक जोन है, एक सपोर्ट है। अगर बाजार यहाँ से नीचे आता भी है तो इसके आसपास रुक सकता है, तो वहीं कहीं रुका है। अब क्या और गिरावट डिजर्व करता है मार्केट? ऐसे ढेर सारे सवाल आपके मन में होंगे। देखिए, बाजार गिरावट दर्ज करे, गिरावट डिजर्व करे ना करे, प्राइस एक्शन पर आप फोकस रखिए। आप देखिए सबसे पहला यहाँ पर मुझे जो रेसिस्टेंस नजर आता है, अब 60,300 का लेवल ब्रेक करके ऊपर निकला तो 500 का लेवल, ठीक है। इसके ऊपर अभी फिलहाल मार्केट जाने से बचेगा, लेकिन आप एक नंबर जरूर ले लीजिए, 60,700। इसके ऊपर आप अभी फिलहाल बाजार को मत भेजिए, ये लास्ट है। ये रहेगा रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए मंडे के लिए। अब पहला सपोर्ट, राउंड नंबर को आप सपोर्ट मान सकते हैं, ठीक ठाक रहेगा, है ना। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर हमको 59,000 की तरफ आना पड़ेगा, 59,700 दूसरा सपोर्ट। अगर ब्रेक करते हैं तो 59,500 का नंबर। अब इसको भी ब्रेक करने के लिए बाजार सोच सकता है, बिल्कुल सोच सकता है। अगर तेज गिरावट हुई तो बाजार 59,300 के आसपास भी आता हुआ आपको नजर आ सकता है, और बहुत तेज गिरावट हुई तो उससे भी ज्यादा 59,000 की तरफ भी बाजार आ सकता है। लेकिन इन सब के नंबर को पहले निकालना होगा, तब पहले मत सोच लेना कि यहां चला जाएगा। और टेलीग्राम में मैं आपको कमेंट्री करके बताऊंगा कि बाजार क्या कर सकता है, कैसा लग रहा है। जैसा कि आज बताया था आपको, सपोर्ट नोट कर लिया। आज मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था क्लियर कट। देखिए कमेंट्री थोड़ी कम है, और कमेंट्री जरूर बढ़ेगी आपके रिएक्शंस के आधार पे, और बाजार में मोमेंटम लौटा है तो जरूर आपके लिए कमेंट्री करूंगा, करता भी हूं। देखिए मैंने अभी ये कहा था कि एग्रेसिव पकड़ना पड़ेगा, सभी ट्रेड रिस्की होने वाले फिलहाल के लिए। अभी पहले पकड़े तो ऐसे थोड़ा बड़ा होगा, निफ्टी जोन बना रहा है, अगर नीचे तोड़ा तो बिग कैंडल से तोड़ेगा। देखिए रेसिस्टेंस एरिया है, सब जगह मैं आपको 10:35 में भी बताया, और फिर से जब मैंने आपको बताया हर बार रेसिस्टेंस से गिर रहा है, और लाइन को जाके चेक करो। देखिए वापस फिर से मैंने यहाँ पर आपको सारा कुछ प्रॉपर तरीके से कि रेसिस्टेंस एरिया है। अब आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और एक बार समझाते हैं अपना पोजीशंस, और उसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी बताएंगे। पहले काम करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक तो सबसे पहले गैप डाउन कर दिया। गैप डाउन होने से क्या हुआ कि हमारा ये जो यहाँ से यहाँ का फासला है वो मिस हो गया। नहीं तो अगर बाजार यहाँ से गिरता प्राइस एक्शन बना के तो फिर ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मुनाफा हो सकता था, बट पार्ट ऑफ द गेम, बाजार में ये सब चलता रहता है। मैं BTST नहीं करता हूँ, आपसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मत करिए, वो गैम्बलिंग होता है। बाजार आपको कुछ ना कुछ देता है, आप वही लालच में फंसते हैं, और फिर कभी गैप अप हो जाता है, कभी गैप डाउन हो जाता है, आपके अगेंस्ट काम करता है मार्केट, और फिर आप फंस जाते हैं। देखिए पहले तो बाजार जो है यहाँ पर गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद अब तुरंत तो मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, मैं हमेशा वेट एंड वॉच में जाता हूँ। दोस्तों आमतौर पर आप जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं मार्केट को एग्रेसिव पकड़ने का कोशिश करता हूं। क्योंकि गैप डाउन हो गया था तो मैंने थोड़ा सा वेट किया। ये मैंने यहां पकड़ना था, मुझे बिल्कुल यहां पकड़ना था, इसी कैंडल पे पकड़ लेना था, बट मैंने वेट किया। वेट करने के बाद बाजार ने ये ग्रीन कैंडल दिया, यहां एकदम टॉप पे यहां पे पकड़ लिया मैंने। मैं यहां पकड़ सकता था दोस्त, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है, क्लास में नए स्टूडेंट होते हैं, उनको समझाना होता है, बहुत सारा चीज था, उसकी वजह से मैंने यहां छोड़ा और इसको मैंने यहां पकड़ा। उछाल का वेट किया पूरा, मैंने पीछा नहीं किया दोस्तों। देखिए मैं यहां पे पकड़ सकता था, यहां भी पकड़ सकता था, लेकिन मैंने पीछे नहीं किया। मैंने कहा एक ग्रीन कैंडल जरूर आएगा। जैसे वो ग्रीन कैंडल आया यहां पे एकदम ठीक ग्रीन कैंडल पे हमने यहीं पे पकड़ लिया उसको, और पकड़ने के बाद बाजार ने हमें ये दिया, ठीक ठाक पैसा दिया, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं बुरा नहीं दिया, मतलब अच्छा पैसा नहीं दिया। 40 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे मिले, बट 40 रुपीज़ में से यहाँ से हमने कुछ लॉट बुक कर लिया, बाकी लॉट छोड़ दिया। स्टॉप लॉस हमने लगा दिया था कौन सा, 627 640 का। छोटा स्टॉप लॉस था 627 का, ये 25,620, और फिर मेन स्टॉप लॉस था कि अगर 40 को क्रॉस करेगा तो पूरा पोजीशन काट देंगे। उसके बाद वापस से फिर से हमने ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया, सेकंड ट्रेड। दिस इज फर्स्ट ट्रेड, ये रहा फर्स्ट ट्रेड, उसके बाद ये रहा आपका सेकंड ट्रेड, फिर मार्केट ऊपर गया, एंड दिस इज द थर्ड ट्रेड। ये 3 ट्रेड हमने यहाँ पे लिए, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया। तीसरे सभी ट्रेड को हमने यहाँ पे क्या किया, होल्डिंग किया। सभी ट्रेड को क्या किया, होल्ड किया। यहाँ बुक किया, यहाँ भी बुक किया, फिर ऊपर गया। इस जो लॉट होल्ड किया था उसमें हमें यहाँ नुकसान भी दिख रहा था, लेकिन स्टॉप लॉस वही था। अब देखिए जितना लॉट हमने बुक किया था उसको अगर वो कट भी ऊपर भी चला जाता तो हमारा पूरा नुकसान नहीं होता। हाँ जरूर ऑब्वियसली
जो लॉट हमने छोड़ा था उस पर नुकसान होता, लेकिन हमारा पूरा प्रॉफिट नहीं जाने वाला था। इतना हमें रिस्क लेना पड़ता है दोस्तों। मुझे ऐसा लगा कि गैप डाउन हुआ है और ये मुझे लगा कि शायद मार्केट 480 या 460 को टेस्ट कर सकता है। सो दैट्स वाई मैंने आपको ये बोला नीचे लो ब्रेक करेगा तो 480 460 तक के चांस बनेंगे, क्लियर कह दिया था आपको, है ना। तो इसलिए मैंने उसको होल्ड किया और स्टॉप लॉस होता तो मैं निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं था। और यहां फिर हमने अपना लॉट साइज मतलब नया यहां पे ट्रेड बनाया या फिर आप कह सकते हो लॉट बढ़ाया और उसके बाद पूरा होल्ड किया। और एग्जिट जो हमने किया वो भी मैंने आपको बता दिया एकदम। यहां पर आप देखिए 3:15 के बाद हमने अपने पोजीशन को एग्जिट किया। 3:20 3:25 3:27 तक चला गया था पोजीशन। मैटर दोस्तों सिर्फ इतना है कि बाजार में अगर मोमेंटम वापस आ गया है तो आपको भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अगर आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो भैया ऑप्शन बाइंग आसान नहीं रहने वाला। ऑप्शन बाइंग में हिम्मत की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास हिम्मत नहीं है तो फिर आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बाजार को समझना पड़ेगा। यही मैं सिखाता हूं, आप हमारे चैनल पे आ गए, हिम्मत भी ऑटोमेटिक आएगा। दोस्तों मेरी क्लास भी लाइव चलती है 9:15 से 3:30 तक, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। 2 क्लास मैं आपको बता रहा हूं अभी। पहला आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे, वो क्लास जो होती है वो होती है 99 रुपीज़ की, सैटरडे संडे वाली। यहां आपको मिलेगा सैटरडे और संडे। सैटरडे संडे की क्लास जो होती है वो होती है 99 रुपीज़ में। आप बेसिक से एडवांस सब कुछ यहां सीखने को मिलेगा। अब आओगे तभी तो समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी समझ में आ जाएगा, आने के बाद तो पता लगेगा। पहले तो आप बहुत सारी चीजें सोच सकते हो, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा, जो सोचना चाहते हो लोग सोचते हैं, आने के बाद आपको पता लगेगा। ये रहा सैटरडे संडे की क्लास। और दूसरी जो हमारी क्लास चलती है वो होती है मंडे टू फ्राइडे, वो होती है लाइव। आप वहां आ सकते हैं। अब कैसे आएंगे, चाहे आपको 99 में आना हो या लाइव में आना हो, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है दोस्तों, इसी नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और फिर आप जुड़ जाएंगे। अब रात के 2 बजे देख रहे हो वीडियो तो उसी समय कॉल मत कर देना, फिर व्हाट्सएप छोड़ देना, सुबह में हमारी टीम रिप्लाई कर देगी, ठीक है ना। तो ये जो पोजीशंस थे मेरे यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट सेकंड और ये यहाँ से यहाँ गया वेट, फिर ये 2 कैंडल बना, फिर ये जब ग्रीन बनने लगा यहाँ रेड, यहाँ पे 3, इसके बाद यहाँ से पूरा पोजीशन हमने होल्ड किया। तो दोस्तों बाजार में मोमेंटम आया तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर मोमेंटम है तो हम ट्रेड में हैं, और मोमेंटम नहीं है तो भैया छोटा मोटा काम कर रहे। अगर मोमेंटम है तो फिर हिम्मत के साथ जाते हैं। जरूर हमने अभी पूरा पत्ते नहीं खोले, बहुत बड़ा लॉट जिससे हम काम करते वो नहीं किया, कम लॉट कम रखा, लेकिन बहुत कम भी नहीं रखा, बहुत बड़ा भी नहीं रखा, मीडियम से थोड़ा ज्यादा रखा, 70% कह सकते हो, क्योंकि मोमेंटम दिख रहा था। हिम्मत दिखानी पड़ती है दोस्त, हिम्मत नहीं दिखाओगे ऑप्शन बाइंग में कुछ नहीं बनेगा। बात समझ रहे हो ना। ये रहे मेरे पोजीशन जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब आपको मैं और भी कई चीजें बताने वाला हूं। फिलहाल यहां पर हम लोग देखते हैं मेजर कंपोनेंट में सबसे पहले एचडीएफसी। अब आपको मैंने एचडीएफसी को देखकर ही बताया था कि एचडीएफसी जो है वो मुझे साफ साफ ऐसा लगता है कि 900 880 की टेस्टिंग कर सकता है, थोड़ा दबाव एक्स्ट्रा लग रहा है। बताइए क्या हुआ इस गैप अप का। बाजार ने ये जो गैप अप लिया, इस गैप अप का क्या मतलब निकला। ट्रैपिंग के लिए था ना, ट्रैपिंग के लिए नीचे आ गया। और ये अब चांसेस, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, फिर से मैं बता रहा हूं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि यहां से ऊपर नहीं जा सकता। जितना ये नीचे आता है दोस्तों, एज एन इन्वेस्टर आपके लिए मौका है, समझ रहे ना आप। खरीदने का तरीका पता होना चाहिए। अब इकट्ठे पूरा पैसा लगाओगे तो फिर रोना पड़ेगा। पैसा लगाने का तरीका समझिए। अब वो क्लास में आएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आईसीआईसीआई बैंक, वही रेड, मैंने आपको कहा था ना कि जबरदस्ती का ग्रीन जो है बनाया था कल, वो आपको बता दिया कि भैया देखो जबरदस्ती का ही था। बाजार को कल मैनिपुलेट किया गया और आज फिर से उतार दिया। आज इसके अंदर में और बिकवाली हो सकती थी, क्योंकि आईटी कंपनियों में सुबह में बहुत तेज बिकवाली हुई, बाद में रिकवरी देखने को मिला, इसीलिए इसको रोका गया। फिर से बाजार में ये जो कंपोनेंट है आईसीआईसी, इसका काम जो है अब ये मैनिपुलेशन की तरफ जा रहा है, तो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आईसीआईसी का मैनिपुलेशन में ज़्यादा योगदान नहीं रहता, मतलब कि जो सेलर्स और बायर्स होते हैं वो मैनिपुलेट करने के लिए और भी कई स्टॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, आईसीआईसी का कम होता है। लेकिन अगर वो इसमें नया नाम आ रहा है तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, आने वाले टाइम में पता लगेगा। दोस्तों जब मैं मैनिपुलेशन की बात करता हूं तो ये मेरा पर्सनल सोच है, हो सकता है कि कोई से इत्तेफाक न रखे, वो उसका अपना सोच हो सकता है। तो मैं किसी पर ये थोपने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि भैया देखो मैनिपुलेशन है और वो साबित करे कि देखो नहीं है। ऐसा मैं किसी से लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ कि भाई तुम ये कर लो तुम वो कर लो। ये मेरा सोच है, मैं आपको अपने चैनल पर समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप खुद एनालाइज करके खुद समझो, किसी पर डिपेंड मत रहो, मेरे ऊपर भी डिपेंड मत रहो। मैं तो आपको सिर्फ सिखाने समझाने के लिए हूँ, आप खुद अपना एनालाइज करो
कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच भी है या नहीं है, या जो मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ कि ऐसे काम करेगा वैसा काम करेगा वो ठीक है कि नहीं है, वो आपके अंदर में वो डेवलपमेंट होना चाहिए। यही मेरा प्रोग्राम है। मैंने चैनल जो बनाया इसी के लिए बनाया, इसलिए नहीं कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ और आप भी वही कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो फिर नहीं, फिर इसका मतलब मकसद, चैनल का मकसद नहीं पूरा होगा। मेरा जो मकसद ये है कि आप भी सीखने पर फोकस करिए और आप खुद से अपना लेवल्स निकालिए, उसको ट्रस्ट करिए, उस पर रिसर्च करिए, उस पर ट्रेड करिए, एग्जीक्यूट करिए, फिर धीरे धीरे हिम्मत बढ़ेगा। एक बार हिम्मत आ गया, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। अब आपको मेजर कंपोनेंट में एक और है, वो है रिलायंस। रिलायंस को देखते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि रिलायंस जो है, अब वही है ना, गैप अप कर दो, बाजार को मैनिपुलेट करो, फिर घुमा फिरा के ले आओ, अब ऊपर में खरीदारी करो, फिर नीचे ले आओ, यही हो रहा है। अब आप कहेंगे कि इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, तो बाजार तो नीचे डिजर्व करता है, लेकिन क्या कुछ हो सकता है वो निफ्टी में समझाऊंगा। आईटी स्टॉक्स के बारे में बात करें तो आईटी स्टॉक्स आपको ग्रीन कैंडल आज बनाता हुआ नजर आ रहा है। ढेर सारे आईटी स्टॉक्स, इसमें इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब आपको ग्रीन कैंडल में नजर आएंगे। लेकिन भैया गैप डाउन बहुत जबरदस्त हुआ था, गैप डाउन हुआ था जबरदस्त। और 7 तारीख का वो कैंडल, जब सब जगह पर खरीदारी हुई थी, 7 अप्रैल का आप कैंडल निकालो किसी भी स्टॉक्स का, वहां से देखो मार्केट एकदम ताबड़तोड़ भागा था। ये 7 अप्रैल का कैंडल का टेस्टिंग आज इन्फोसिस ने कर लिया, वहां से थोड़ा सपोर्ट देखने को मिला। अब ये जो सपोर्ट देखने को मिला, अब इस पे 2 बातें हैं इन्फोसिस पर या फिर किसी भी आईटी स्टॉक में। ये जो ग्रीन कैंडल बना है, क्या यहां से अब बाजार ऊपर जाएगा या फिर ये आज के लिए ही बना है और फिर बाजार रेंज में रह के फिर नीचे आ जाएगा? 2 बातें मैं आपको समझाने वाला हूं। पहली बात जो मैं आपको समझाने वाला हूं, पहली बात कि अगर ये जो ग्रीन कैंडल बना है, अगर किसी का यहां पोजीशन है तो वो अपना पोजीशन बचाने के लिए आज खरीद दिया और बाजार को ऊपर लेके अपना एग्जिट करने की तैयारी करेगा। तो हो सकता है कि वो मंडे को करे, ट्यूसडे को करे, तो थोड़ा 1-2 दिन आपको ऊपर जाता हुआ नजर आए और उसके बाद हो सकता है कि नीचे नीचे आ जाए। और यहां से लगातार भागते चला गया तो फिर समझ लो कि अब बाइंग होगी, लेकिन रेंज तोड़ना पड़ेगा। सिर्फ 1-2 कैंडल ग्रीन बनाने से नहीं होगा, मार्केट को इसको रेंज तोड़ना पड़ेगा। रेंज टूटेगा फिर हो सकता है, अब रेंज है इसका 1550, 1550 उसको तोड़ता है, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 1650, उसको तोड़ता है तो फिर नेक्स्ट आ जाएगा 1720। समझ रहे हो मेरी बात? इसको तोड़ेगा तब जाकर कुछ होगा, नीचे से ये ऊपर ये ऐसा वैसा नहीं। अभी यहां पर गेम ऑन है। सभी आईटी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए मैं सोचा कि आईटी स्टॉक्स में आपको समझा देता हूं। एक ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि बाजार उसके बाद ऊपर जाएगा। यहां पर जा सकता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन और भी रहता है कि अगर किसी ने यहां पोजीशन बनाया और उसको लग रहा है कि भैया अब तो नीचे जाने वाला है, तो उसने सब कुछ कर देख लिया और अब वो अपना एग्जिट कर रहा है। जो भी उसका बचे कच्चे क्वांटिटी है ना, उसको ऊपर ले गया और एग्जिट कर दिया, ताकि वो नो कॉस्ट नो प्रॉफिट पे काटे या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट पे अपनी पोजीशन काट के बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद बाजार नीचे जाए ऊपर जाए उनको कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? ऊपर ले गए तो अपना मुनाफा तो कमा ही रहे होंगे, नीचे लाए तो मुनाफा कमा ही रहे होंगे, लेकिन जो बचा कचा क्वांटिटी है उसको भी निकालते हैं। समझ रहे मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको फिर से वापस याद दिला देता हूं, एज एन इन्वेस्टर अगर आप मार्केट में सिस्टमैटिक तरीके से प्लान करते हैं, छोटा छोटा खरीदारी, इक्का दुक्का 3, इक्का दुक्का क्वांटिटी खरीदते रहते गिरावट पर, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगा। क्योंकि यही है असली जो आपका मूल मंत्र है, वो यही है। समझ रहे हो मेरी बात? कि धीरे धीरे खरीदारी करो अच्छे स्टॉक्स में। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, आपको तय करना है अच्छे स्टॉक्स कौन से होते हैं। बहरहाल अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे क्लास में आ सकते हैं, वहाँ आपसे हम बात करेंगे, समझेंगे कैसे काम करता है, कैसे पास्ट के चार्ट काम करते हैं, पास्ट चार्ट को एनालिसिस करके समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे, बूझेंगे, है ना? ओके, तो ये आपको मेजर कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे समझा दिए। अब देखिए, अब कोई कहेगा कि भैया यूएस मार्केट में दबाव था, तो ठीक है यार, अब यूएस मार्केट से कंपेयर करके आपको भी समझ में आ गया होगा, कभी उधर कुछ होता है तो कभी यहाँ कुछ हो जाता है, वहाँ कुछ होता है। मतलब वहाँ गिरावट हुई तो यहाँ गिरावट होगी तो उसको जस्टिफाई करोगे, वहाँ अगर गिरावट हो रही है और ये ऊपर चला जाए तो फिर उसको कुछ अलग तरीके से जस्टिफाई करोगे। मत करो ऐसा, बाजार को अपने हालात पे छोड़ दो, बाजार चार्ट के हिसाब से चल रहा है उसको चलने दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अब मैं आपको निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने वाला हूँ। मेजर कंपोनेंट्स हम देख चुके हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने से पहले मैं आपसे वही फिर से आपको समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अगर याद हो तो, आप जल्दी भूल जाते हैं लेकिन मुझे याद रहता है, मैंने आपको कहा था कि 25,460 की बाजार अगर टेस्टिंग कर ले, 460 400 के आसपास का एरिया, और तब यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अब 2 बातें हैं यहां पे। अब आप कहोगे सर ये तो हो गया, 460 तो टेस्ट हो गया, क्लोजिंग हमें 470 पे मिला है, यानी ये तो टेस्ट हो गया। तो भैया ये तो है यहां पर बाय, यहां पर जोन। अब जब बाजार यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो हमको थोड़ा सा हिम्मत बनेगा, लेकिन जब आप सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा ना, तो भैया पहले तो ये 3 कैंडल का जोन उड़ाना पड़ेगा, फिर ये 4 कैंडल का जोन उड़ाना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पे तो बहुत दिक्कत है भाई, 660 उड़ाने में तो बहुत नानी याद आ जाएगा बाजार को। इसके लिए बाजार को चाहिए एकदम तगड़ा वाला न्यूज,
कोई बम फोड़ दो भाई साहब ऐसा जिससे जो है बाजार ऊपर चला जाए। टैरिफ कर दो जीरो, ट्रंप को बोलो जीरो कर दे टैरिफ, जैसे मोदी जी ने जीरो टैरिफ कर दिया है वैसे ट्रंप कर दे तो बस बाजार पहुंच जाएगा सीधे एक ही दिन में 27,000। समझ रहे हो? तो नीचे तो आ गया, इन्होंने अपना पोजीशन दिखा दिया। सेलर्स क्या होते हैं वो आपको बता रहा था, वो उन्होंने भी बता दिया कि देख लो भैया मेरा पोजीशन अगर होता है तो मैं नहीं छोड़ता किसी को, वो तो सूद समेत वसूल करता हूँ, और करके दिखाया भी आपको। खैर ये 3 कैंडल का जोन निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, तो दिल्ली दूर होती जा रही है। बहरहाल इतनी भी दूर नहीं है, 200-250 पॉइंट का अभी अंतराल है। लेकिन नीचे की बात करते हैं, ऊपर तो आपको समझाऊंगा ही, समझ में आ ही गया होगा आपको। नीचे की बात करते हैं। नीचे चूंकि हम यहाँ पर अच्छा खासा काम काज कर रहे थे, मस्त थे हम यहाँ पे, मस्ती में काम कर रहे थे, लेकिन किसी को सूझा कि चलो भाई उठा देते हैं, ले गया उठा के, कंट्रोल हुआ नहीं, आया नीचे। तो अब बात आती है कि अब उस बात पर कि 460 टेस्ट करके अगर ऊपर जाता है तो अच्छा रहेगा। अब सवाल ये आता है कि 460 टेस्ट करके ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। दो बातें देखिए दोस्तों, ये है जोन के ऊपर में अब बाजार आ गया। तो पहले तो तुमने इस जोन के साथ धोखाधड़ी किया और ऊपर लेके चला गया, अब यहां पर किसी का अपोजिशन है तो भैया वो और नचा के बाजार को नीचे ला सकता है। देखिए मैं आपको फिर से अपनी बात वापस से समझा देता हूं, अगर सच में बायर्स हैं यहां पे, इंटरेस्टेड हैं, और हम मान लेते हैं कि बजट की वजह से उस दिन एग्जिट हो गया था, तो फिर ये बायर्स यहां पर दम दिखाएं, इनके पास मौका है, हम 460 पर कारोबार कर रहे हैं, कल बाजार को गैप अप कर दो, मंडे के दिन में गैप अप करो या फिर खींच के ले जाओ, स्वागत है। पता लग जाएगा कि बाजार में दम है। लेकिन बाजार में दम आप तो दिखा सकते हो, लेकिन वो दम आपका प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपना पोजीशन को एग्जिट करने के लिए थोड़ा सा ऊपर ले जाओ और फिर डंप करा दो। नहीं दोस्तों, बाजार कभी भी ऊपर जाता है ना, तो हो सकता है कि निचले स्तर पर जिसका पोजीशन है वो उसको उठा के ले जा रहा है कि भैया जो भी क्वांटिटी है उसको बेचना है, ऊपर ले जाओ, महंगे दाम बेचो और एग्जिट करो, फिर बाजार नीचे आ जाएगा। ये खेल होगा या फिर सच में नीचे आएगा। अगर तो यहां सेलर्स का पोजीशन है, बजट के टाइम में अगर सेलर्स सच में थे, तो फिर भाई अभी रास्ता बहुत लंबा है, बाजार तय कर सकता है। इन रास्तों की तरफ बाजार जाता हुआ आपको नजर आ सकता है। फिर से मैं आपको समझा दूं, चार्ट समझा रहा हूं फिर से। अगर इस जगह पर सपोर्ट है तो दिखाओ दम, लेकिन एक ग्रीन कैंडल बनाने से दम नहीं दिखेगा। एक ग्रीन कैंडल से वो हो सकता है कि ये अपना पोजीशन काटे और फिर यहां से डंप करवाए, लेकिन अगर दम है, इन बायर्स में शक्ति है, तो उठाए, रैली कराए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम स्वागत योग्य है। लेकिन जिस तरह का सेंटिमेंट है, निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं, स्टॉक्स का, उसको देखकर खतरनाक लग रहा है। न्यूज चाहिए या यहां पे बायर में दम चाहिए। आप सोचिए, इतना ढिंढोरा पीटा जाता है, टैरिफ हो गया, कम हो गया, तो काहे को बाजार नीचे आ रहा है भाई? समझिए मैटर को। ज्यादा समझाऊंगा तो फ्यूज हो जाएगा, समझ रहे हो ना मैटर? इतना ही समझो काफी है, नहीं तो फ्यूज हो जाओगे। ओके, रेसिस्टेंस नंबर पर नोट कर लेते हैं, ज्यादा समझा देंगे तो दिक्कत ही होगा। जैसा मंडे को होगा उस हिसाब से देख लेंगे। 25,480 पहला रेसिस्टेंस है, अगर गैप डाउन छोटा मोटा या फ्लैट ओपन हुआ। अच्छा रेसिस्टेंस जो रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूं, 25,560, 600 एंड 660। इसके ऊपर बाजार तो है दोस्तों डिजर्व करता नहीं है। न्यूज आ जाए तो सब डिजर्व करता है, फिर तो 1200 पॉइंट भी गैप अप खोल देगा, फिर तो 1800 पॉइंट भी गैप अप खोल दे, कौन जानता है? वो हमें नहीं पता भाई, हमें तो बस इतना पता है। ये रहा सपोर्ट नंबर 1, 25,400, 360 नेक्स्ट। ठीक है, इसको ब्रेक किए हम तो आएंगे 260 के आसपास। अब बाजार जो है 260 तक ठीक है, अगर 260 तक लाता है तो ठीक है, फिर कहानी और दिलचस्प हो सकती है। लेकिन अगर कल मंडे को खोलते के साथ ही 260 वगैरह सब उड़ा दे तो फिर भाई कहानी बहुत उल्टा सीधा हो सकता है बाजार में। 260 तक नोट करिए, अगर इसको तोड़ता है तो टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। नेक्स्ट अगर तो तोड़ा तो जाएगा 25,160 के आसपास, और उसके बाद है 25,060। इतना भाई मत गिरा देना बाजार को एक ही दिन में, लेकिन डिजर्व करता है मार्केट। अगर तो ये भाई साहब बदला होना है, खूनी खेल होना है, तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। और ऐसे में अभी और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। बाजार जो है 25,060 पहुंचने में देर नहीं लगेगा, मतलब 300-350 पॉइंट और करता है डिजर्व, ऐसी कोई बात नहीं है, तो नोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 260 में बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर गैप डाउन हो गया तो फिर हो सकता है और नीचे जाए। अब देखिए क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि कल, अब ये इसको सपोर्ट मान लेते हैं कि जैसा कि आपने कहा था बार बार कि सर यहाँ पे आएगा फिर जाएगा, तो मान सकते हैं ना, तो मान सकते हैं,
लेकिन अब जब यहां से ग्रीन बनेगा तो एक ही ग्रीन पे नहीं मानना भाई, एक ही ग्रीन पर नहीं मानना कि ऊपर ही जाएगा। बहरहाल ऊपर जाए नहीं जाए, फिर ये सारा एनालाइज करता हूं और एक लास्ट में एक लाइन बोल देता हूं कि चाहे बनाए ग्रीन चाहे बनाए रेड, उससे तो अपने कोई मतलब नहीं है। अपने को तो आज का प्राइस एक्शन देखना है, अपने को कोई दिक्कत नहीं, एनालाइज सब करेंगे, ठीक है, उस एनालाइज की मदद से ट्रेड जरूर करेंगे, लेकिन जो बाजार में आज हो रहा है उसी पर रिएक्ट करेंगे। ये नहीं कि मैंने एनालाइज किया था कि बाजार तो जा रहा है ऊपर, लेकिन बाजार तो चला रहा है इंट्राडे में जा रहा है नीचे, तो मैं ऊपर का ट्रेड में बैठ रहा हूँ। ऐसा नहीं करता मैं, मार्केट के हिसाब से रिएक्ट करो। हाँ, अगर आपने अपने एनालाइज पर थोड़ा भरोसा है आपको, अब फिर मार्केट आपको सेंटीमेंट वगैरह पे भी लग रहा है कि नहीं ठीक है, सब ठीक है जैसा हमने सोचा था, लेकिन मार्केट उसके अगेंस्ट कर रहा है, तो थोड़ा वहां पे हथियार को डाल सकते हो, चलो भाई छोटा मोटा काम कर लेते हैं या नहीं करते हैं, वो एक अलग बात है, वो एक अच्छी बात है। क्लियर हो गया ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो बाजार में मोमेंटम तो आया है। एक चीज और चलते चलते आपको बताता हूं भैया, आपको लगेगा कि बाजार में जबरदस्त गिरावट, 300 पॉइंट की गिरावट, ये गिरावट है? आप बताइए, फिर से मैं आपको वो एग्जांपल देता हूं कि तुम दुकान पर गए और दुकान वाले को पूछे कि भैया ये जीन्स कितने का है, तो जीन्स बोला सर ये 5,000 का जीन्स है, लेकिन घबराइए मत सर, हम यहां पर आपको ऑफर दे रहे हैं और ऑफर में ये जीन्स आपको 90% का डिस्काउंट में देंगे। मतलब 5,000 का जीन्स पर 90% का बड़ा सा डिस्काउंट आपको देने वाले हैं। 500 रुपए दे दीजिए सर जीन्स आपका। तुम कहोगे यार ये तो बहुत जबरदस्त हो गया भाई, 5,000 का जीन्स 500 में ले आए। तुम ताली बजाओ, 10 लोगों को बताओ, दुकान पर भेजो, दुकान चल रहा है। वही तो हुआ। अब बेमतलब का 1200 पॉइंट खोल दिया और ला रहा है 300-400 पॉइंट नीचे, तो आप कह रहे हो 300 पॉइंट गिर गया। क्या गिरा है बाजार? पहले बाजार ऊपर ही क्यों गया था? ये इसको कहते हैं गिरना, इसको कहते हैं रिटेलर्स को चूसना, रिटेलर्स का खून चूसना। रिटेलर्स को ऊपर खरीदवाओ, बाजार को नीचे लेके आओ। हम भी रिटेलर्स हैं, हम भी खरीदारी करते हैं, लेकिन हमने अपना फॉर्मूला बनाया है। फिर से मैं बार बार दोहराता हूं कि अगर हमें 1 लाख रुपया लगाना है तो मैं कहता हूं 5,000 रुपया में डिवाइड कर लो भैया, धीरे धीरे लगाते रहो। नहीं तो इनके चक्कर में, यहाँ गैप अप के न्यूज के चक्कर में 1 लाख लगा के फिर अब यहाँ बैठे रहो क्योंकि कैपिटल गले में है नहीं। अभी तो नीचे भी आ गया तो अरे कोई नहीं, मेरे पास तो 95 बचा है, और नीचे आ गया चलो मेरे पास और बचा है, और बचा है। और जब तक 5-5 हज़ार खत्म हो गया गले में और भी पैसे आ जाएंगे और डर भी नहीं लगेगा। यही तो है ना तरीका आपका इन्वेस्टमेंट का। आओगे क्लास में तो समझ में आएगा। कोशिश तो मैं आपके लिए पूरा करता हूं कि आपको यूट्यूब पे समझ में आ जाए। बहरहाल मैंने आपको सपोर्ट असिस्टेंस सब बता दिया। मंडे को जिस तरह से कामकाज करेगा वो मैंने आपको सब समझाने की कोशिश करी है। चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि भैया चैनल पर नए हो और अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो बात तो होगी गलत, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर दो। काहे को इस चैनल को छोड़ना है, यहाँ आपको मिलेगा सीखने को भरपूर। चार्ट घोल के पिलाने वाला हूं, चार्ट समझना है तो, और चक्कर में बड़े लर्निंग की जगह पे अर्निंग हो जाएगा, कुछ पैसा बना लेंगे, रिकवरी कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, या फिर अभी नहीं किया सब्सक्राइब तो मत करो, निकल जाओ। बात समझ रहे हो? एकदम साफ साफ बात है। चलिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा मजाक भी चलता रहता है। आप सभी का जो प्यार मिलता है उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। वापस मैं आपको फिर से बताता हूं कि बहुत सारे लोगों ने, अब 100 से ज्यादा लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। आपने नहीं किया तो गलत बात है, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। 100 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर लिए, आप भी कर लीजिए। आप 3 प्लान ले सकते हैं, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। ये यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, इससे आप चैनल को कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। भैया आपको यहाँ कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि कंट्रीब्यूशन चैनल को देना चाहिए तो वो आप दे सकते हो। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस चैनल पर जो ज्वाइन करके आप कंट्रीब्यूशन देते हो वो सिन्हा स्टॉक्स अपने उपयोग में नहीं लेती, वो सिन्हा फाउंडेशन का को जाता है। और सिन्हा फाउंडेशन का काम है, समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है, नीडी पर्सन है, किसी बच्चे की शादी है या कुछ ऐसा है। अभी हमने इससे कोई विड्रॉल नहीं किया, 100 मेंबर जरूर हो चुके हैं। हमारा चैनल भी नया है, आप लोग का प्यार मिल रहा है और बढ़ेगा। लेकिन जब हम विड्रॉल करेंगे, जहां भी पैसा खर्च करेंगे उसकी पूरी जानकारी अपने वेबसाइट sinhastocks.com पर जरूर देंगे। आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे, ज्वाइन भी कर लेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नोट कर लिया होगा, सैटरडे संडे के क्लास में भी आ जाएंगे, मंडे टू फ्राइडे की क्लास में भी आ जाएंगे। अपने हिसाब से सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।